Dr. Khanna's Pathcare. I am Dr. Sherry Khanna, and today we will discuss about a very simple test, glucose tolerance test. आज हम बात करेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, जो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, बट थोड़े से उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है और डॉक्टर कब करवाता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज जब हम लेते हैं तो उसको ब्लड शुगर या ब्लड में वो ना रहे, वो जाके अपना काम सेल्स में करे, इसकी कैपेसिटी होती है। बट अगर हमारे पास शुगर ओवरलोड हो जाता है तो वो बॉडी हमारी उस कैपेसिटीज को या इंसुलिन को यूज़ करके जो हम नॉर्मली शुगर को सेल के अंदर देते हैं वो वाला एक्शन नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है उतने ज़्यादा ग्लूकोज के लोड को, और इसलिए वो ब्लड शुगर्स बढ़ जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इस टेस्ट का यही है। हम सबसे पहले ये चेक करना कि बॉडी कितने लोड ऑफ शुगर को टॉलरेट कर पाती है कि नहीं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि बॉडी को एक 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और उसके बाद उसके ब्लड शुगर के टेस्ट करते हैं। हम करते क्या है और कब करते हैं ये टेस्ट? हम करते हैं ये टेस्ट बेसिकली दो रीजंस के लिए। या तो ब्लड शुगर्स जब फास्टिंग पर आए हैं तो वो बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं, और या फिर पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, वेट गेन की हिस्ट्री है, या फिर पहला बच्चा जो है वो 4 kg से ज़्यादा का पैदा हुआ था, या फिर प्रीवियस अबॉर्शंस। सो इन दो कंडीशंस में हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या जीटीटी के लिए पेशेंट को बोलते हैं। पेशेंट को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस टेस्ट को करने से पहले? रात को नॉर्मल खाना खाना है, 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद लेबोरेटरी में आना है, और फास्टिंग के बाद जो है उसको प्रिपेयर होके आना है मेंटली कि उसको 2-3 घंटे तो आराम से लगेगा, क्योंकि 2 घंटे का तो टेस्ट है। उसके बाद उसको वहाँ पे 75 ग्राम्स ग्लूकोज दिया जाएगा। अब ध्यान रखने की ये बात है कि 75 ग्राम्स एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है। जो ग्लूकॉन डी की बॉटल आती है वो आप उसका 75 ग्राम्स नाप के नहीं देंगे, चमचों से नहीं नापेंगे। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि या तो आप लैब से एक दिन पहले 75 ग्राम्स नपवा के और फिर ले जाएं और उसको घर पे पी लें, या फिर लैब में ही आके पिए, क्योंकि 75 ग्राम एनहाइड्रस चाहिए हमें। जो ग्लूकॉन डी की डब्बे मिलते हैं उनमें वो हाइड्रेटेड होता है, तो वेट डिफरेंट होता है जो हमें एक्चुअली में चाहिए होता है। सो पहली बात तो ध्यान रखने की ये है, आपने 75 ग्राम्स ग्लूकोज 200 ml वाटर में 5 मिनट के अंदर पी के खत्म करना। ऐसे नहीं कि उस बोतल को लेके 1 घंटा पीते जा रहे हैं। तीसरी चीज ध्यान रखने की ये है कि जब ये टेस्ट हो रहा है तो इस टेस्ट के दौरान आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। सो ऐसे नहीं कि आपने ग्लूकोज पी लिया उसके बाद जाके ब्रेकफास्ट करके आ गए। इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर ये टेस्ट करते हैं। हम ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल आपके लिए जाते हैं, फास्टिंग में लेते हैं, 1 घंटे पे लेते हैं, 2 घंटे पे लेते हैं, और ये तीनों टेस्ट के लेवल्स जो हैं उनसे डिसाइड करते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ हुआ है। तो ये इन चीज़ों के डायग्नोसिस होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ 2 टेस्ट और भी किए जाते हैं जो थोड़े से हटके होते हैं। एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है और एक एक्सटेंडेड जीटीटी होता है। तो यदि ये वाले टेस्ट आपको गायनेकोलॉजिस्ट कहता है तो वो आपको फिर ये वाले टेस्टों के नाम लिख के देगा। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में एक ही बार सैंपल लेते हैं, एक्सटेंडेड वाले में 3 घंटे, मतलब जैसे आपने फास्टिंग पे लिया 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा पे भी लेंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके पास कोई भी और क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।